अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस दोस्तों, कैसी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये वीकली प्रोग्राम आपके सामने है। आप परेशान होंगे कि इससे पहले मंथली था, वीकली क्यों आ गई? ये आप ही की फरमाइश थी, पुरज़ोर फरमाइश थी कि महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीकली ही बेहतर है, वीकली प्रोग्राम किया करें। तो मुझे थोड़े से अपने काम के इश्यूज़ के थे, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम मैनेज करूँ और आपके साथ वीकली आऊँ। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन अगर आपकी मैं बताता चलूँ, सॉरी, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट। मेरे जो चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, मैं ये देखता हूँ कि उसमें बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, कुछ साइन बहुत ज़्यादा देखने वाले भी हैं, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेजिटेरियस साइन में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्या वजह है? क्या आप अपने इर्द गिर्द जाने वाले लोगों को शेयर नहीं करते, या आप सेजिटेरियस तो हैं, सुनते हैं, लेकिन आप प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं करते? कुछ ऐसा करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और उस सिलसिले में अगर कोई सवाल भी हो तो वो भी कर सकते हैं, आसानियाँ होंगी आपके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपने इस वीक के बारे में कि सितारों की चाल आपके लिए क्या पैगाम लेके आती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्लैनेट सैटर्न और ज़हल जिसे कहते हैं, मार्स, मरकरी ये आपके 5th हाउस में मौजूद है। और दूसरा आपका अपना रूलिंग प्लैनेट 8th हाउस में मौजूद है। जब 8th हाउस में अपना रूलिंग प्लैनेट आता है फर्स्ट से 8, तो ज़िंदगी में बड़ी मेजर चेंजेस लेके आता है, ख़ासकर इनकम के हवाले से वहाँ पे बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं, क्विट करने के बारे में सोचते हैं, या अपना बिज़नेस या ट्रेड चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तब्दीलियों का एक पीरियड है जो आपके साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अगर आप इस सिलसिले में समझते हैं कि आप भी इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो ये किसी हद तक फ़ेवरेबल पीरियड है, लेकिन मोहतात भी है, समझ-बूझ के साथ है। पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद कोई कदम उठाएँ। फ़ौरी तौर पे जज़्बाती हो के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, या आप अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में डिस्टर्ब हैं, ऑफ़िस में डिस्टर्ब हैं, पॉलिटिक्स जो एक नेचुरल साइकिल है, उसकी वजह से इरिटेट हैं, तंग आके कुछ करना चाहते हैं, तो टिके रहिए। डोंट टेक एनी स्टेप अनटिल अनलेस कोई बड़ा प्लान आपके सामने ना हो, स्विच ओवर ना कीजिएगा। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अगर नए वेंचर में आपके पुराने जाने वाले दोस्त बहुत से प्रपोजल्स दे रहे हैं, बहुत से जेबी किस्म की ऑफ़र्स आ रही हैं, तो आपको संभल के एहतियात के साथ करना होता है। ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जिसे आप सोचते हैं वो आपके लिए फ़ेवरेबल भी हो, फ़ायदेमंद भी हो। इस चीज़ को आपने ज़रा-सा मद्देनज़र रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ऐसे लोग जो जॉब तलाश कर रहे थे, जॉब में आना चाहते थे, यंगस्टर्स के लिए मैं बात करूँगा, तो उनके लिए एक अच्छा मौका बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? लेकिन इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि किसी सिफ़ारिश या किसी अप्रोच या किसी उम्मीद पे ना रहिए। अपने तौर पे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ खुद जस्तजू जारी रखिएगा, खुद कोशिश कीजिएगा और आराम से ना बैठिएगा। लिखते रहें, बात करते रहें, कोई इंटरव्यू है, जाते रहिए। ये चूँकि आपके 6th हाउस में, सर्विस हाउस में सूरज और वीनस की जो मौजूदगी है, ये इंडिकेशन देती है कि आपके लिए एक अच्छा टाइम है, आपके लिए फ़ेवरेबल टाइम है। इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसके साथ-साथ एक्सपेंशन फ़ेज़ बनता हुआ दिखाई देता है। बिज़नेस में आप एक हद तक आपने प्रमोट किया, जैसा मैंने कहा था मेजर तब्दीलियों का, अहम तब्दीलियों का पीरियड है, तो आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एक ब्रांच से दूसरी या विदिन बिज़नेस चेंज लाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ-साथ फ़र्क टाइम में, पार्ट टाइम में कुछ और सर्विस करना चाहते हैं। जॉब करना चाहते हैं या कोई और शॉर्ट टाइम को काम करना चाहते हैं जो लिमिटेड है, तो वो सोच सकते हैं, लेकिन आप अगर एक ब्रांच के बाद दूसरी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उसको आपने अनटिल अनलेस कि बहुत अच्छी फिजिबिलिटी ना बने, आपको स्टेप नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह देखें, याद रखिएगा कि एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन पीरियड भी चल रहा है। अभी जो दुनिया में जो हमारे जंगों के हालात हैं, सारा कुछ है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल सारी वर्ल्ड पे और हमारे जैसे मुल्कों पे बहुत ज़्यादा होगा। और लोड शेडिंग से तो आप गुज़र ही गए होंगे। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले जो इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, उन्हें मुश्किलात हैं, कोई ट्रेलिंग, कोई इस तरह छोटे-मोटे, हर जगह इंसान सफ़र कर रहे हैं, अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अमूमन हाथ खींच लेते हैं, ज़रा-सा वक़्त का बेहतर होने का इंतज़ार करते हैं, फिर कोई स्टेप लेते हैं, ठीक है? ये ज़रा-सा फैक्टर आपको बचाना, उसकी वजह ये होती है कि बाज़ का चीज़ें बड़ी फ़ेवरेबल दिखाई देती हैं, लेकिन
انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ احتیاط کریں. ہاں اگر آپ سروس کی حد تک ہیں، سروس پرووائڈر ہیں، وکیل ہیں، لاہر ہیں، آپ کا انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، جہاں آپ کی پرسنل سروسز کی حد تک ہے، بے فکر ہو کے کام کیجیے گا. 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کے شیئر کیجیے گا، اپنے ایکسپینشن کی طرف جائیے گا، جوائنٹ آفس بنائیے گا. کوئی نہ کوئی آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک اچھا گروتھ بھی ملے گی، اچھا ٹائم بھی ملے گا. لیکن انویسٹ کر کے دکان کھول کے فیکٹری بنا کے یہ کام کرنے سے پہلے، روکتا میں نہیں ہوں، 10 دفعہ سوچ لیجیے گا. یہ ایک فیکٹر ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا، فریڈم ذہنی طور پہ آپ کے اس وقت بڑی بنی ہوئی ہے. کچھ فرینڈ سرکل ہے جن سے آپ متاثر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے آپ اریٹیٹ ہیں. تو آپ کا ذہنی طور پہ نا فریڈم کی طرف جا رہے ہیں. کہیں اریٹیٹ ہے تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. آزمائے کو آزمانا کیا، اور نئے لوگوں کو آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑا سا سلو پیس پہ چلیے گا، اپنے آپ کو بچ بچا کے چلیے گا. ایک بات. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی چونکہ سیٹرن سن مارس اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی لو فیلنگ انرجی ہوتی ہے، جہاں آپ کو اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے تھوڑا سا لونلی نیس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ورک آن یور سیلف. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی رشتوں میں پرابلم ہے، دوستوں میں کوئی ایشو ہے، تو ہم کسی کو بدلنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کیجیے. اپنے اوپر دیکھیے کہ کیا ہمارے فیکٹر سے اینڈ تک تو کوئی ایشو نہیں ہے. لہٰذا اپنے آپ کو سب سے پہلے پرکھیے گا، دیکھیے گا، اور چینج یور سیلف. کیونکہ خود کے اوپر اختیار دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کے اوپر اختیار نہیں سمجھتے. دوسری، لانگ ڈسٹینس ٹریول گڈ، اچھا سائن انڈیکیٹ کر رہا ہے. اس میں چیزیں فیور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی اینڈ آف جسے کہتے ہیں اپریل اینڈ مئی میں سائن بنتے ہیں. اگر آپ کی کوئی پروفیشنل ٹریول ہے، کوئی ٹریننگ ہے، کوئی سیمینار ہے، شرکت کرنا ہے، میڈیکل پروفیشن، انجینئرنگ، آرکیٹیکٹ، اس سلسلے میں اگر ہے تو اس کو ابھی سے کنفرم کرنا چاہیں تو بے شک کر لیجیے گا. یہ آپ کے لیے فیوریبل ہوگا. رشتے ناطے کے لیے بھی اچھا ہے. پچھلے 3 دن میں اگر کوئی ایسی بات ہوئی تھی سیٹرڈے سنڈے، اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن پیریڈ ہے، ان کی تعلیمی معاملات، اس کے اوپر ضرورت ہے. اگر بچے کام نہیں کر رہے، اس کے بارے میں وریڈ ہے، یا ان کے بیہیویئر میں کوئی چینج ہے، تو یہ پیریڈ تھوڑا سا آپ کو ان کے قریب آنے کا تقاضا کر رہا ہے. انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بڑا پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. کسی قسم کی سختی یا رویہ ایسا نہیں رکھنا کہ جہاں وہ آپ سے دور ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے تھوڑا سا فیکٹر ہے جس کو ذرا سا مد نظر رکھنا ہے، اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اثرات بہتر ہوں گے. باقی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے گا. وہی ہے جو مسبب الاسباب ہے، زندگیوں کو بدلنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ.